वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। जिस हक के लिए सदियों तक लड़ाई चली, जिस हक ने दबे कुचले लोगों को बराबरी का रास्ता दिखाया, जिस हक को संविधान ने सम्मान दिया, आज उसी आरक्षण पर सवाल की सियासत फिर गर्मा गई है। कभी बात होती है आरक्षण जारी रखने की, कभी बात होती है क्रीमी लेयर की, और अब सवाल खड़ा हो रहा है जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, क्या उन्हें खुद आगे बढ़कर ये लाभ छोड़ देना चाहिए। इसी सवाल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि 4 से 5 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। मायावती जो बसपा की प्रमुख है, उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयानों पर सीधा पलटवार किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आरक्षण के लाभार्थियों को स्वेच्छा से आरक्षण का लाभ छोड़ने की सलाह देना जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने आरक्षण को सिर्फ नौकरी या शिक्षा में मिलने वाली सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और वंचित वर्गों के आत्मसम्मान से जुड़ा बेहद संवेदनशील मुद्दा बताया। अब जरा समझिए कि विवाद की शुरुआत कहां से होती है, जो पूरा मसला चल रहा है ये शुरू कहां से होता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में आरक्षण पर बात करते हुए कहा था कि जाति आधारित आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक समाज में सामाजिक असामान्यता और भेदभाव मौजूद है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को आरक्षण से लाभ मिला है और जो लोग बढ़ चुके हैं, उन्हें बड़े दिल का परिचय देते हुए अपनी इच्छा के अनुसार इसका लाभ छोड़ने पर विचार करना चाहिए। यही बात मायावती जो बसपा की प्रमुख है, यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको नागवार गुजरी। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बहुजन समाज, खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर सदियों से शोषित और पीछे धक्का देकर ढकेले गए एससी और एसटी समाज के लिए आरक्षण बेहद जरूरी है। लेकिन मायावती का हमला सिर्फ आरक्षण का लाभ छोड़ने की अपील तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि क्रीमी लेयर के मुद्दे पर अब मेरी बात भी साफ है, उस पर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी गलत है। यानी मायावती ने उसके ऊपर भी आपत्ति जताई। मायावती ने कहा कि क्रीमी लेयर की बात करना अनुचित है और इसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के उद्देश्यों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उनका तर्क है कि आरक्षण को केवल किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जातिगत भेदभाव का असर जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बना हुआ है। यानी मायावती का पूरा तर्क यह है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से आगे निकल भी गया तो सिर्फ आर्थिक तरक्की को आधार बनाकर यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि जातिगत भेदभाव पूरी तरह खत्म हो गया। और यहीं से ये बहस और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, विशाल हो जाती है, विराट हो जाती है कि क्या आरक्षण सिर्फ आर्थिक पिछड़ेपन का समाधान है या फिर सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव और असमानता को खत्म करने का संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल माध्यम या सोर्स भी है। मायावती साफ तौर पर दूसरे पक्ष के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं और वो कह रही हैं कि केंद्र सरकारों के रवैये पर भी सवाल कहते हुए कहा उन्होंने कि जो अगर वर्तमान सरकार अपने तर्कों के आधार पर अदालत में एससी और एसटी समाज को क्रीमी लेयर से दूर रखने के पक्ष को प्रभावी तरीके से रखती है तो यह संवैधानिक रूप से उचित होगा। साथ ही जी हां, साथ ही उन्होंने सरकारों की कमजोर कानूनी पैरवी को लेकर भी सवाल उठाए हैं, जो कमजोर प्रक्रिया सरकारों की होती है। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश उन्होंने आरएसएस को दिया। जी हां, आरएसएस को बड़ा संदेश दिया है। मायावती ने कहा कि आरएसएस को बाबा साहेब अंबेडकर के मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान का सम्मान करते हुए आरक्षण को लेकर राजनीति बंद करनी चाहिए और आरक्षण में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की वकालत से या बात से बचना चाहिए। उन्होंने समानता मूलक समाज की स्थापना के लिए संवैधानिक उद्देश्य यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव के सहयोग की अपील की। अब इस बयान का राजनीतिक असर भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट लंबे समय से बेहद महत्वपूर्ण रहा है और मायावती की राजनीति की बेचैनी दलित और बहुजन मुद्दे से जुड़ी रही है, जिस वोट की वजह से वो कई बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। ऐसे समय में जब प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सामाजिक समीकरणों को लेकर लगातार नए दावे किए जा रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के
केंद्र में आ जाता है। हालांकि इस पूरे विवाद में एक बात साफ है, स्पष्ट है कि मोहन भागवत ने आरक्षण को तत्काल खत्म करने की बात नहीं की है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं उस चीज को। उनका बयान सामाजिक असमानता खत्म होने तक आरक्षण जारी रखने और आगे बढ़ चुके लाभार्थियों से स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ने के संदर्भ में थी। वही मायावती ने इस सलाह को ही चुनौती देते हुए कहा कि आरक्षण के आर्थिक उन्नति के पैमाने से नहीं देखा जा सकता और आरक्षण में किसी भी तरह की छेड़छाड़ या राजनीतिकरण यानी पॉलिटिकलाइजेशन से बचना चाहिए। तो सवाल सिर्फ मायावती बनाम मोहन भागवत यानी मायावती वर्सेस मोहन भागवत का नहीं, सवाल यह है कि आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, आर्थिक स्थिति, सामाजिक पिछड़ापन, जातिगत भेदभाव या इन सभी पहलुओं को साथ रखकर कोई और अन्य रास्ता जो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करे। क्योंकि आरक्षण पर उठी ये बहस सिर्फ राजनीति की बहस नहीं है दोस्तों। जी हाँ, ये जो बहस हो रही है सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, ये उस संविधान की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की बहस है जो बराबरी का, जो इक्वलिटी का, जो समानता का अधिकार देती है। और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होती है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।